आप देख रहे हैं व्यू स्टूडियो। मैं हूं रूहानी। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो थी वो बदलती हुई नजर आई। जहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, तो वही बड़ी मांग ये भी उठ रही थी विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा कि आखिरकार वो समय कब आएगा जब जम्मू व कश्मीर को अपना स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा, यानी कि पुनः जो है राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक बयान आया है जो आधिकारिक बयान है, और उनकी तरफ से ये जब सवाल एक व्यक्ति ने पूछा कि आखिरकार कब जम्मू कश्मीर को वापस जो है स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा, एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में, तो वहां पर ये कहा गया है, आई हैड क्लियरली स्टेटेड दैट स्टेटहुड विल बी रिस्टोर्ड इन J&K आफ्टर इलेक्शंस। मैंने पहले भी कहा है कि स्टेटहुड यानी कि राज्य का दर्जा जम्मू व कश्मीर को इलेक्शंस के बाद मिलेगा, चुनावों के बाद मिलेगा। प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट इज नियरिंग कंप्लीशन इन द यूटी, यानी कि जो नई वोटर लिस्ट है, जिस तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही है कि चुनावी समीकरण जो बदलने वाले हैं। हाल ही में हमने देखा एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई थी कि जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन को चैलेंज किया गया था, चुनौती दी गई थी, उसको कल रद्द कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा है कि नए वोटर लिस्ट जो है उसका जो पूरी प्रक्रिया भी चल रही है जम्मू कश्मीर में, केंद्र शासित प्रदेश में। Now the election commission has to take a call on elections। अब इलेक्शन कमीशन पर ही है कि वो कैसे इलेक्शन करवाते हैं, कौन सा समय निर्धारित करते हैं और कब इलेक्शन करवाते हैं। ये पूरी तरह से वक्तव्य जो है वो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टेटहुड बहुत बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी रहा है, जहां भाजपा भी इस सवाल से किनारा करती रही है और यही कहती रही है कि गृह मंत्री यही कहते आए हैं सदन में, जब भी चर्चा हुई है, जब भी विपक्ष ने सवाल उठाया है कि देखिए स्टेटहुड कब वापस मिलेगा, कब राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। लगातार हम देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश को प्रमोट करते हुए, ऊपरी पायदान पर पहुंचाते हुए वहां पर उसको राज्य का दर्जा दिया जाता है। ये पहली मर्तबा है कि राज्य को यूटी बनाया गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो गृह मंत्री तब समय दर समय कहते रहे हैं कि जब माहौल सुचारू रूप से होगा, जब माहौल सामान्य होगा, तो उस समय जो है हम यहाँ पर स्टेटहुड की बात करेंगे। लेकिन अब बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, पहले चुनाव होंगे और चुनावों के बाद जो है स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। यानी कि विपक्ष को ये जवाब है। हाल ही में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए जम्मू व कश्मीर में पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा था कि हमारी जो कड़ी मशक्कत है स्टेटहुड के लिए जारी रहेगी, यानी कि राज्य के दर्जे को वापस दिलाने के लिए जारी रहेगी। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, शिवसेना सवाल उठा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सवाल उठा रही है, और साथ ही साथ अगर हम कहें चुनावों को लेकर भी बहुत से प्रश्न उठाए जाते हैं विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा। उनको ये लगता है, उनके द्वारा ये समय दर समय कहा जाता है कि देखिए भाजपा को डर है कि सियासी जमीन कहीं खिसक ना जाए, इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया और सीटों की काट छाट की गई, यानी कि तमाम जो हलके थे, एक हलके को दूसरे हलके के साथ मिला दिया ताकि नई सियासी जमीन को तराशना पड़े एक सियासी चेहरे को। तो वही एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि चुनाव कब होंगे। तो चुनावों पर भी उन्होंने स्पष्ट किया है, नई वोटर लिस्ट की प्रक्रिया जो है वो चल रही है और समय जो है वो निर्धारित करने का इलेक्शन कमीशन के पास है। वो ये सोचेगा, वो ये बताएगा कि आखिरकार कब जो है यहाँ पर चुनाव करवाए जाएंगे, कौन सा समय सही रहेगा। यानी कि 2 महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला स्टेटहुड जिसका जवाब है इलेक्शन के बाद, और दूसरा जो है चुनाव जिसके लिए वोटर लिस्ट की प्रक्रिया जो है जारी है। आप हमारे साथ बने देखते हैं जम्मू से रूहानी।